नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आज है हमारी क्लॉक घड़ी चैप्टर का सेशन नंबर 6। पिछले वाले सेशन आप सिस्टमैटिक तरीके से देखते रहिए। तो पिछली क्लास में हमने 0 डिग्री का एंगल निकाला, सुई के ऊपर सुई होना, फिर हमने 180 डिग्री एंगल निकाला, यानी एक सुई दूसरे के ऊपर है। और आज की क्लास में हम निकालते हैं 90 डिग्री का एंगल, कि ऐसा समय जिसमें सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होती है। 90 डिग्री का एंगल आप भली भांति जानते हैं कि जब घड़ी में 3 बजते हैं तो भी 90 डिग्री का एंगल होता है, और घड़ी में 9 बजते हैं तो भी 90 डिग्री का एंगल होता है। आप जानते हैं 3 बजे भी 90 डिग्री का एंगल है, तो 9 बजे भी 90 डिग्री का एंगल है। और ये 90 डिग्री का एंगल, अगर हम आपसे पूछें कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटों में 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 22 बार ऐसा होता है। और 24 घंटों में 44 बार ऐसा होता है, 44 टाइम्स ऐसा होता है। अब बात यही कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर भाई 30 डिग्री एंगल निकालना हो तो +-1 कीजिएगा, 60 डिग्री एंगल निकालना हो +-2 कीजिएगा, 90 डिग्री एंगल निकालना हो तो +-3 कीजिएगा, अगर 120 डिग्री एंगल निकालना हो तो +-4 कीजिएगा, 150 डिग्री एंगल निकालना हो तो +-5 करना है, और 180 डिग्री एंगल निकालना हो तो +-6 करना है। तो ये है हमारे पास 90 डिग्री एंगल निकालना है। और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा घड़ी जवाब दे रही है। इनके बीच में ये जो गैप है ये 30-30 डिग्री का, यानी कोई भी एंगल निकालना हो। अभी तो हम ये फिक्स देख रहे हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। अगर मान लो 15 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री, 14, 37, 42 डिग्री निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व हो जाए। ये भी आप इसी तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आपको यहां देखना होगा कि 90 डिग्री निकालने के लिए एक बार प्लस माइनस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, और 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 60/11 से हम जानते हैं इसे सॉल्व करना। तो अगर आपको ये कहे, अगर कोई जना ये कहता है कि भाई 6 से 7 के बीच में वो समय ज्ञात करो जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री एंगल पर होती हैं। मेरे भाई 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, ये सुई 6 पर हो, ये इधर हो 90 डिग्री है, ये इधर हो 90 डिग्री है। भाई इधर भी तो 90 डिग्री एंगल है या नहीं, बताओ। इधर भी 90, इधर भी 90, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये 6 से थोड़ी आगे होती है, ये 3 से थोड़ी आगे होती है, ये 6 से थोड़ी आगे होती है, ये 9 से थोड़ी आगे होती है। 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 6-15, 6-16 के आसपास तो हम कैसे करेंगे। आपको करने के लिए क्या करना है, इस 6 में पहले आपको 3 जोड़ना है। 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 गुना 60/11, जो कि हो गया 540/11, जिसका मतलब है 11 चौक 44, 11 9 99, सही 1/11। और अगर ये मिनट है तो ये घंटे हैं, कितने हैं, 6:49 सही 1/11। तो 6:49 सही 1/11, तो ये आपका आंसर आया। 6:49 का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि भाई ये जो सुई है ये लगभग 7 पर पहुंचने वाली है, ये लगभग 10 पर पहुंचने वाली है, और ये एंगल 90 डिग्री का है। चेक करो, इस एंगल को हम 90 डिग्री का बता रहे हैं, यही एंगल है 90 डिग्री का। दूसरा आपको क्या करना है, 6 में से 3 घटा देना है, तो 3 आएगा। 3 गुना 60/11, तो ये हो गया 180/11। 180/11 का मतलब 11 एकम 11, 7 11 6 66, सही 4/11, जिसका मतलब है 6:16 सही 4/11। 6:16 पर एंगल आता है। 6:16 का मतलब ये हो गया कि ये सुई 6 से थोड़ी सी आगे, ये सुई 3 से थोड़ी सी आगे, ये सुई 3 से थोड़ी सी आगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। चेक करो बेटा, ऐसा होता है या नहीं होता। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, रफली मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो ये हमारे पास आया 6:16। 90 डिग्री एंगल के खास बात क्या है कि ये 2 अलग अलग हिस्सों में बनता है। एक बार बनता है ये पहले आधे हिस्से में, यानी फर्स्ट हाफ आवर, पहले आधा घंटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टाइम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच का है।
तो कोई अगर ये कहता है कि 6 से 6:30 बजे के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। और ये जो टाइम है ये है 6:30 से 7 के बीच का। ये जो टाइम है ये 6:30 से 7 बजे के बीच का है। तो ये जो टाइम है ये हमारे पास 6:30 से 7 के बीच का है। ये 6 से 6:30 के बीच का है और ये टाइम 6:30 से 7 बजे के बीच का है। तो दोनों ही टाइम आपको नजर आ रहे हैं। अगर कोई आदमी ये कहता है, अगर कोई सवाल ये आता है कि भाई 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री एंगल बताओ, अगर आपसे ये कहा गया कि भाई 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री एंगल बताओ, तो एक ऑप्शन में आपको दिया गया 6:16 सही 4/11, जो कि ये रहा 6:16, और दूसरा कहा गया 6:49 1/11, 6:49 1/11। ऑप्शन सी में कहा ए एंड बी बोथ, कि ए और बी दोनों जगह बनता है, और डी में कहा नन, मतलब इनमें से कोई सा नहीं बनता है। तो आपको चूज करने का ए एंड बी बोथ। अभी चीजें और समझनी है। अगर कोई ये कहता है कि भाई 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री एंगल निकालना है, हमें 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री एंगल निकालना है, तो अगर हमें 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री एंगल निकालना है तो हम 7 में 3 जोड़ेंगे, ये 10 आएगा। 10 गुना 60/11 कर देंगे, हमारे पास 600/11 आएगा, जिसका मतलब है 11 पंजे 55 5, 11 चौक 44 सही 6/11, 11 पंजे 55 5, 11 चौक 44, तो ये आया 7:54 सही 6/11। अब ये बताओ, ये पहले आधे घंटे का है या दूसरे आधे घंटे का? क्या ये टाइम 7 से 7:30 के बीच का है या 7:30 से 8 के बीच का? 7:30 से 8 के बीच का है। दूसरा, अगर हम यहां पे करते हैं 7 में से 3 घटाते हैं, अगर मैंने 7 में से 3 घटाया 4, 4 गुना 60/11, तो ये हमारे पास हो गया 240/11, जिसका मतलब है 11 दूनी 22, 2, 11 एकम 11 सही 9/11। तो ये टाइम आया 7:21 सही 9/11। अब ये जो टाइम है ये 7 से 7:30 के बीच का है या 7:30 से 8 के बीच का? तो आप कहेंगे 7 से 7:30 के बीच का। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है सेकेंड हाफ आवर का। ये जो टाइम है वो सेकेंड हाफ आवर का है, मतलब 7 बजे से, मतलब 7:30 से 8 के बीच का, 7:30 से 8 के बीच का है। और ये जो टाइम है ये 7 बजे से 7:30 बजे के बीच का है, अगर आपसे ये पूछा जाए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है वो आगे समझो। अगर ये कहा जाए यहां पे कि भाई 1 से, मैं ये कहता हूं 11 से 12 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? सवाल आया, लैंग्वेज आई कि भाई 11 से 12 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। तो हमने क्या किया, एक टाइम हमने 11 में 3 जोड़ना है, एक टाइम 11 में 3 निकालना है। 11 में 3 जोड़ेंगे 14, और 14 गुना 60/11 करेंगे। तो ये गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो, ये हो गया 840/11, जिसका मतलब है 11 7 77, 11 6 66। और ऐसा कोई टाइम होता नहीं है कि 11 76 जैसा कोई टाइम नहीं होता। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर हम 11 में 3 जोड़े तो हमें घड़ी के दायरे में रहना है। भाई 90 डिग्री एंगल कब बनेगा? जब एक सुई यहां हो और 3 जोड़ दें, 1 2 3, और एक सुई यहां हो। तो ये बताइए ये 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है? तो ये सुई 11 से थोड़ी आगे होती है, ये सुई 2 से थोड़ी आगे होती है। इसका मतलब 11 में 3 जोड़ने पर 14 नहीं लेना, 14 का मतलब 2 होता है। 10 में 3 जोड़ेंगे 1 लेना है, 11 में 3 जोड़ेंगे 2 लेना है, 12 में 3 जोड़ेंगे 3 लेना है, घड़ी के दायरे में। इसी प्रकार से 2 में से 3 घटाना हो, 1 2 3 11 आएगा। 1 में से 3 घटाना हो, 1 2 3 10 आएगा। 3 में से 3 घटाना हो, 1 2 3 12 आएगा। तो कुल मिला के घड़ी के दायरे में रहना है। जब भी आपको जोड़ घटा करनी है तो घड़ी के दायरे को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि 13 नंबर का बिंदु घड़ी में नहीं होता है। 13 नंबर का बिंदु घड़ी में नहीं होता है। तो 14 को आपको क्या लेना है? 2, और 2 को कर देना है 60/11 से गुणा। तो हमारे पास आया 120/11। 120/11 का मतलब है 10 सही 10/11। तो ये हो गया हमारे पास 11 बजकर 10 सही 10/11।
तो जो टाइम मैंने आपको दिखाया था ये था 11:10 सही 10/11। 11:10 का मतलब क्या होगा? 11:10 का मतलब ये सुई थोड़ी सी 11 से आगे, सुई थोड़ी सी 2 से आगे, और ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट होगा, और ये एंगल 90 डिग्री रिप्रेजेंट होगा। ये था 11:10 का मतलब जो आप देख पा रहे थे। उसके बाद 11 में से 3 गए, ये हो गया 8, और 8 गुना 60/11 ये हो गया 480/11, जिसका मतलब है 11 चौक 44, 11 तिये 33 सही 7/11, 11 चौक 44, 4 33, तो ये हो गया 11:43 सही 7/11। ये हो गया 11:43 सही 7/11। तो मेरे भाई ये जो टाइम है ये फर्स्ट हाफ आवर का है, पहले आधे घंटे का है। पहले आधे घंटे का मतलब 11 से 11:30 के बीच का है, ये टाइम फर्स्ट हाफ आवर का है। और ये जो टाइम है सेकेंड हाफ आवर का, यानी 11:30 से 12 बजे के बीच का, ये टाइम यहाँ पर मौजूद है। जो पूछा जाए वो आप बता सकते हैं। अगर ये आधे घंटों में बांट के बात करता है तो उस हिसाब से आंसर देना है। पूरा पूछे तो दोनों में से कोई भी एक टाइम यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो अब एक सवाल जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मुझे आपको ये बताना है। अच्छा एक बात बताओ, ये 12 घंटों में 22 बार क्यों बनता है? इस पर आते हैं। जैसे 0 डिग्री एंगल 11 से 12 के बीच नहीं बनता, 12 से 1 के बीच नहीं बनता, लेकिन 11 से 1 के बीच एक बार ऑलरेडी बना हुआ है, वो 12 बजे बना हुआ है। जैसे 180 डिग्री एंगल 5 से 6 के बीच नहीं बनता, 6 से 7 के बीच नहीं बनता, 5 से 7 के बीच में एक बार ऑलरेडी बना हुआ है 6 बजे। तो इसी प्रकार से 90 डिग्री एंगल एक बार ऑलरेडी 3 बजे बना हुआ है, एक टाइम ये कम हो गया, ऑलरेडी 9 बजे बना हुआ है, एक टाइम ये कम हो गया, तो इसलिए 2 टाइम यहां पर कम हो जाते हैं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं यहां पर जो आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। मैं ये कह रहा हूं कि 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री एंगल कब कैसे बनेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कराना है। तो हम 0 डिग्री निकालना देख चुके हैं, 180 डिग्री निकालना देख चुके हैं, और 90 डिग्री। अगली क्लास में कोई भी एंगल निकालना हो, 55 डिग्री का एंगल, 56 डिग्री का एंगल, 47 डिग्री का एंगल, वो हम बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार से जबरदस्त तरीके से सिस्टमैटिक अंदाज में पढ़ता है तो एसएससी प्रथम बैच हर महीने आता है, और इस बैच में आप एनरोलमेंट कर लीजिए और देखिएगा कि रीजनिंग में पढ़ने का क्या जबरदस्त मजा आपको यहां पर मिलने वाला है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।